मांडर उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है। पूर्व विधायक गंगोत्री कुजूर मांडर से होगी बीजेपी उम्मीदवार। 2014 विधानसभा चुनाव में गंगोत्री कुजूर ने दर्ज की थी जीत। 2019 में बीजेपी गंगोत्री की जगह देव कुमार धान को मिला था टिकट। सोमवार को गंगोत्री कुजूर करेंगी नामांकन। 23 जून को मांडर उपचुनाव में होनी है वोटिंग। तो मांडर उपचुनाव को लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे थे और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने गंगोत्री कुजूर को अपना उम्मीदवार बनाया। 23 जून को मांडर उपचुनाव में वोटिंग होनी है तो वक्त भी कम है। हालांकि तैयारियां दोनों ही तरफ से मुकम्मल। मांडर उपचुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवार का नाम सबके सामने ला दिया है। उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। पूर्व विधायक गंगोत्री कुजूर पर भरोसा जताया है भारतीय जनता पार्टी ने। मांडर उपचुनाव में गंगोत्री कुजूर होंगी बीजेपी उम्मीदवार। केंद्रीय चुनाव समिति ने नाम पर मुहर लगाई है। सोमवार को नामांकन करेंगी गंगोत्री कुजूर। देखना दिलचस्प होगा कि यहां पर कैसा मुकाबला दोनों ही तरफ से देखने को मिलता है। एक तरफ कांग्रेस, दूसरी तरफ बीजेपी और मुकाबला बेहद खास। मांडर उपचुनाव के लिए बीजेपी ने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है। पूर्व विधायक गंगोत्री कुजूर को मांडर से भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है। 2014 विधानसभा चुनाव में गंगोत्री कुजूर ने जीत हासिल की थी। 2019 में बीजेपी गंगोत्री की जगह देव कुमार धान को बीजेपी ने टिकट दिया था। सोमवार को गंगोत्री कुजूर नामांकन करेंगी। सहयोगी राजेश का रुख करते हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। राजेश, गंगोत्री कुजूर के नाम का ऐलान हो गया है, क्या कुछ जानकारी और आने वाले वक्त में कैसा मुकाबला देखने को मिल सकता है? देखिए, मुकाबला रोचक होगा और चूंकि गंगोत्री कुजूर पहले भी विधायक रह चुकी है इस क्षेत्र से और जो वर्तमान में अभी बंधु तिर्की थे जिनकी सदस्यता गई और उनकी जगह पर उनकी पुत्री प्रत्याशी बनी है, तो ठीक है, कांग्रेस की प्रत्याशी है और सत्तारूढ़ दल अलायंस का भी समर्थन उसे प्राप्त है। लेकिन गंगोत्री कुजूर पुरानी है, अनुभवी है, विधायक रह चुकी है और 2014 में भी वो विधानसभा का चुनाव वहाँ से जीती थी। तो इसलिए रोचक मुकाबला होगा, कांटे का मुकाबला होगा, ये सही है। आप बीजेपी के नेताओं का कहना है कि सरकार का अब तक का जो परफॉर्मेंस रहा है उससे ये लगता है कि जनता निराश है और जनता की प्रतिक्रिया इस चुनाव में देखी जाएगी। महिला नेत्री लोग हैं, देखिए ये प्रदेश मंत्री है काजल प्रधान, क्या कारण रहा कि गंगोत्री कुजूर को ही टिकट मिला? देखिए, ये तो पार्टी का निर्णय है। पार्टी हमेशा कार्यकर्ता पर भरोसा करती है। आपने अभी देखा है राज्यसभा सांसद भी हमारे आदरणीय महामंत्री जी आदित्य भैया को पार्टी ने टिकट दिया और वो राज्यसभा निर्विरोध जीत के आए हैं। तो गंगोत्री दीदी को भी, वो एक बार विधायक रह चुकी है, इस बार उनको पार्टी ने फिर से टिकट दिया। पार्टी महिलाओं पर बहुत भरोसा करती है। भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो कि हमेशा महिलाओं पर सबसे ज़्यादा ध्यान भी रखती है और पार्टी ने भरोसा किया है, गंगोत्री दीदी को टिकट दिया है। इसके लिए मैं गंगोत्री दीदी को बधाई देना चाहती हूं और मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है जो भाजपा मांडर विधानसभा से जीत के आएगी और गंगोत्री दीदी वहां भाजपा का परचम लहराएगी। और आप ये बताइए, मुकाबला कैसा होगा? मुकाबला कोई रोचक नहीं है क्योंकि ये भाजपा के प्रत्याशी है और भाजपा के प्रत्याशी के सामने कोई रोचक नहीं होते हैं। भाजपा के कार्यकर्ता अपने काम करते हैं और अपने काम के भरोसे हम लोग जीतते चले आ रहे हैं और हमारा चिन्ह ही काफ़ी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो चल रही है अभी, जिस प्रकार से पूरा देश भर में विकास की कार, उसी विकास कार्य की गाथा से हम लोग मांडर उपचुनाव की विजय गाथा लिखेंगे और एक नया उपचुनाव में गंगोत्री दी को जीत के हम लोग बढ़िया ताज पहना करके विधानसभा तक पहुंचाएंगे। तो ये पार्टी के लोग हैं और पार्टी में अभी गहमा गहमी है, चूँकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कल कार्यक्रम है और उसकी तैयारी में सभी लोग लगे हुए हैं। प्रदेश अध्यक्ष भी है, हम प्रयास करेंगे उनके चैम्बर तरफ जाकर उनसे बात करने का। वैसे उनका अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। ये एक छोटी सी प्रतिक्रिया आपसे चाहेंगे, लाइव है हम लोग। गंगोत्री जी प्रत्याशी घोषित की गई है। गंगोत्री जी भारतीय जनता पार्टी की पुरानी कार्यकर्ता, सक्रिय कार्यकर्ता, प्रदेश की उपाध्यक्ष, पहले भी वहाँ की विधायक रही है, एक सफल विधायक रही है। वहाँ के ज्वलंत मुद्दों को विधानसभा में
लगातार उठाती रही और वहाँ के मतदाताओं की अभिव्यक्ति लगातार वो बनी रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि उनको प्रत्याशी। मुकाबला कैसा होगा? हमारा मुकाबला, हम लड़ाई लड़ रहे हैं यहाँ के भ्रष्टाचार से। हम यहाँ की लड़ाई लड़ रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर भ्रष्टाचार की बदबू हर घर घर तक पहुँचने का काम हो रहा है। हम लड़ाई लड़ रहे हैं यहाँ पर बेरोजगारी से, हम यहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं पलायन से, हम यहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं आदिवासियों के खिलाफ लगातार जन विरोधी नीतियों के खिलाफ। तो हमारी लड़ाई तो उससे, और हम उस लड़ाई में जीतना चाहते हैं और मांडर विधानसभा उसका प्रतीक बने। कांग्रेस की प्रत्याशी है, नई भले हैं, लेकिन लगता है पूरा अलायंस उसके साथ खड़ा है। कांग्रेस के कई ऐसे मित्र जो है, कांग्रेस के ऐसे कई मित्र हमारे इस बात की उनके मन में व्यथा है, तकलीफ है कि झंडा ढोने के लिए कांग्रेस में हमें क्या? कांग्रेस परिवारवाद पर चलने वाली पार्टी है क्या? कांग्रेस केवल बड़े नेताओं के पुत्र देने का, टिकट देने का फैक्ट्री है क्या? ये वहां के कांग्रेसी मित्र हमारे पास लगातार फोन करके कह रहे हैं, उनकी व्यथा को मैं सुन रहा हूं। इसलिए वहां पर परिवारवाद का बदबू आ रहा है, तो दूसरे तरफ कार्यकर्ताओं के प्रतीक के रूप में, जनता के प्रतिनिधि के रूप में बहन हमारी चुनाव लड़ रही है। पार्टी की उपाध्यक्ष है गंगोत्री जी, और वो परिवारवाद से मुक्त है। तो ये बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने जिसे प्रत्याशी बनाया है वह एक परिवारवाद का प्रतीक है, और सरकार का जिस प्रकार का प्रदर्शन रहा है इन लोगों की नज़रों में, उससे ये लगता है कि ये उपचुनाव में जो परिणाम आएंगे वो बीजेपी के पक्ष में आएंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि ये मुकाबला रोचक होगा, और एक पुराने अनुभवी बीजेपी नेता प्रत्याशी के खिलाफ शिल्पी नेहा तिर्की चुनाव मैदान में है। तो देखना होगा कि जनता किसे अपना प्यार देती है। तो ये अमृत, ये कमोबेश यही है। थोड़ी देर में गंगोत्री कुजूर भी यहाँ पहुँचने वाली है, और प्रयास होगा हमारा कि उनकी भी प्रतिक्रिया ले। अमृत, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश, नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। तो गंगोत्री कुजूर के नाम पर मुहर लगी है। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें मांडर उपचुनाव में प्रत्याशी बनाया है। केंद्रीय चुनाव समिति ने नाम पर मुहर लगाई है। सोमवार को वे नामांकन करेंगे, तो देखना बेहद दिलचस्प होगा यह मुकाबला कैसा देखने को मिलता है। बहरहाल मांडर उपचुनाव के लिए बीजेपी ने नाम का ऐलान कर दिया है, प्रत्याशी के नाम पर मुहर लगा दी है। पूर्व विधायक गंगोत्री कुजूर मांडर से बीजेपी उम्मीदवार है, और 2014 विधानसभा चुनाव में गंगोत्री कुजूर ने जीत भी हासिल की है, तो अनुभव भी काफी है। 2019 में बीजेपी गंगोत्री कुजूर की जगह देव कुमार धान को बीजेपी ने टिकट दिया था। सोमवार को गंगोत्री कुजूर नामांकन करने वाली है, तो देखना बेहद दिलचस्प होगा कि मांडर विधानसभा सीट पर कैसा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की तरफ से देखने को मिलता है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।